नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नवरूणा के पिता के बयान से मुजफ्फरपुर की राजनीति में आया भूचाल। राहुल गांधी से किया विजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं देने का आग्रह। कहा नवरूणा मामले में पूर्व विधायक का 100% रहा है इन्वॉल्वमेंट। एक तरफ टिकट के लिए चल रहा है मारामारी, दूसरी तरफ मनोज कुशवाहा ने वापस कर दिया सिंबल। कुढ़नी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की कही बात। और अब मुजफ्फरपुर का चाय वाला हुआ फेमस। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। चर्चित नवरूणा मामले का 8 वर्षों के बाद भी खुलासा नहीं हो सका है। बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई तक मामले की जांच में लगी रही। सीबीआई ने 10वीं बार सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन दाखिल कर 2 महीने की और मोहलत मांगी है। इधर चुनावी माहौल में नवरूणा के पिता ने एक बयान देकर मुजफ्फरपुर की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मुजफ्फरपुर की बेटी नवरूणा की 8 साल पहले घर से अगवा कर हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर आज तक मुजफ्फरपुर पुलिस, सीआईडी और उसके बाद सीबीआई पूरे मामले की जांच में लगी रही। 4 साल जांच पड़ताल करने के बाद भी सीबीआई इस मामले की खुलासा नहीं कर सकी। नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती ने एक बार फिर कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए वहां न्याय कैसे मिलेगा। वैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया है। अतुल्य चक्रवर्ती ने कहा कि 2 सिंडिकेट की लड़ाई में बेटी नवरूणा की बलि चढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी को जमीन चाहिए था तो बेटी को मारे क्यों, बात करते तो ऐसे ही दे देता। अतुल्य चक्रवर्ती ने चुनावी माहौल में विजेंद्र चौधरी पर बयान देकर शहर की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा कि नवरूणा का अपहरण और हत्या में पूर्व विधायक 100% शामिल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं से आग्रह करते हुए नवरूणा के पिता ने कहा कि विजेंद्र चौधरी को किसी भी सूरत में टिकट ना दे। हमारा बच्ची का अपहरण 8 साल हो गया और 8 साल से सीबीआई 10वीं बार सुप्रीम कोर्ट से एक्सटेंशन ले चुकी है और फिर एक पिटीशन दाखिल किया है सितंबर में, जो कि सितंबर को उसको लास्ट डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई थी, उसमें दाखिल की है। उसको अभी तक डेट हम लोग को मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी जो वर्चुअल सुनवाई कोर्ट में हो रही है, इसीलिए 10 दिन 8 दिन के बदले अभी 1 महीना के बाद भी देखो लोग फिर 18 सितंबर को लोग एक पिटीशन जमा किया है और बोला है कि ये आखिरी चांस हमको दीजिए 2 महीना के लिए। जो साक्ष्य हम लोग संकलन किए हैं या इकट्ठा किए हैं उसको एक साथ करके आपको सारा रिपोर्ट फाइनल हम लोग दे देंगे। इसके लिए वो 2 महीना का समय मांगा है। अब देखना ये है कि 12 अक्टूबर ये परसों हमारी डेट है, तो डेट में क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट उसको 2 महीना अलाउ करती है या कितना अलाउ करती है, ये देखना है। यही इंतज़ार में है हम। देश की सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पर मुझे भरोसा है। इसलिए भरोसा है कि ये केस 13 को सुप्रीम कोर्ट में एक टेक्निकल जजमेंट के दायरा में ये दिया। हमें तो पता चला कि देखिए हम लोग घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलते हैं, इसी उम्र हो गया और कोरोना का डर भी रहता है, इसीलिए हम लोग किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। और जो बात रहा कि ये इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन तो हम लोग को माने 8 साल में तो हम तो देख चुके हैं कि ये भाई ये निर्भया रेप कांड से पहले का केस है। सितंबर 12, निर्भया रेप कांड दिसंबर 12 में वो सामने चला है और लोग को सज़ा भी मिल गई। लेकिन मेरा केस में ऐसा कौन आदमी है जो सितंबर 12 से आज 8 साल हो गया, देश का सर्वोच्च बिहार का सारा पुलिस, तमाम पुलिस एजेंसी, पुलिस, सीआईडी, क्राइम ब्रांच, सब कोई फेल कर गया
तो हमारा भैया कहने लगे कि ये क्या करोगे, सरसों से भूत छुड़ाया जाता है, अगर सरसों के ही अंदर भूत होगा तुम कहाँ जाओ। कितने बड़े बड़े नेता आए और आकर के हमें बोले कि ये रक्षक ही अगर भक्षक का काम करेगा तो आप क्या कीजिएगा सर। तो हम क्या करें यहाँ, तो हमसे कोई कुछ करना नहीं है। अब तो यही देखना है कि ये प्रशासन क्या करता है। मेरा केस में प्रशासन ही है और विजेंद्र चौधरी मेरा केस में 100% इन्वॉल्व है। ये 68 दिन के बाद का केस है। तो क्या मांग करते हैं? हम तो मांग करते हैं ये कि उनको, हम तो इतना आदमी से किसी से आज तक किसी से दुश्मनी नहीं लिया। मैं बहुत सादा सीधा आदमी हूँ, अपना काम में रहता था, कोई चीज़ से नहीं पड़ने गया। जितना भी बड़ा अपराधी हो मेरा ही देह में आके गिरा है, मैं किसी के देह में नहीं गिरा। अभी भी उतना ही इज्जत करते थे जब पहला इज्जत करते हैं, लेकिन तो भी बोल रहे हैं जब भैया इस तरह का अपराध क्यों किए हो हमारे साथ। तुमको अगर जमीन लेना ही था तुम डायरेक्ट आकर के हमसे इस तरह का अपराध क्यों किए हो। कोई भी किया है, एक अपहरण किया है, एक हड्डी फेंका है, 2 सिंडिकेट। पूरा मीडिया लिख चुकी है, मुजफ्फरपुर की मीडिया, कि दो सिंडिकेट के लड़ाई में, 2 सिंडिकेट की आपस की लड़ाई में हुई नवरूना कांड। ये तो सब मीडिया को मालूम है। नहीं, जो आप नाम ले रहे हैं वो उसका कोई एविडेंस है, कुछ है? अभी चुनाव का समय है। एविडेंस नहीं है, लेकिन सीबीआई हमको बोल के गई है और सीबीआई उनको 3 बार बुलाई थी और 3 बार बुलाने के बाद हमको सारा शहर का आदमी बोलने लगा कि ये सीबीआई पटना में उनको अरेस्ट करेगी, लेकिन कुछ दबाव के कारण उनको अरेस्ट नहीं किया। वो कौन सी दबाव है, वो कौन सी दबाव थी, मैं आप लोग से पूछता हूँ, वो कौन सी दबाव थी। लेकिन उनको टिकट, हम कांग्रेस से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, ये इस तरह का आदमी को आप टिकट दे करके अपने को आत्महत्या में शामिल ना करें। आपका ये टिकट देना उनको ये सुसाइड हो जाएगा। अगर आप सुसाइड करना ही चाहते हैं तो टिकट दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। विजेंद्र चौधरी तो पहले भी तो चुनाव लड़ा अपहरण के बाद। अपहरण के बाद 2 लोग सब उस समय जेडीयू के अध्यक्ष थे। वो आप लोग को सभी सब मालूम है, जेडीयू का अध्यक्ष थे। अध्यक्ष होकर के वो 2 बार हमारा अपहरण के बाद तो खाली इलेक्शन होते गया ना, और हारता ही गया। जिला जेडीयू का लोकसभा में खड़ा हुआ, हार गया। फिर विधानसभा 1.5 साल के बाद फिर विधानसभा आया, फिर विधानसभा में हार गया। इधर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश ने तो विजेंद्र चौधरी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। नवरूना के घर पर ही मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ नेता आला कमान को गुमराह कर विजेंद्र चौधरी को टिकट दिलवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महिला अत्याचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट ना दे। निश्चित तौर पर हम यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे आला कमान आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को गुमराह करके बिहार प्रदेश के कुछ नेता जो नीतीश कुमार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहे हैं और इनके द्वारा हमारे आला कमान को लगातार गुमराह करके गलत सूचनाएं और संवाद स्थापित की जा रही है। मैं आप तमाम संवाददाता और पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी से यह अपील करना चाहेंगे कि यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, बहन बेटियों से जुड़ी हुई मामला है। आपने बिहार ही नहीं पूरे देश के कांग्रेसियों को यह एक संदेश दिया है हाथरस कांड के बाद कि कांग्रेस पार्टी में महिला उत्पीड़न, अत्याचार या इनसे जुड़ी हुई किसी भी घटना के दोषियों को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं दी जाएगी और उनके लिए सारे दरवाजे बंद है। विधानसभा चुनाव में जहां टिकट को लेकर जोड़-तोड़ का गणित खेला जा रहा है, वहीं जदयू के एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव से पहले ही सरेंडर बोल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा की। जदयू ने इन्हें मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था, लेकिन क्षेत्र में हुए भारी विरोध के बाद इन्होंने सिंबल वापस करने का मन बना लिया। शनिवार को पटना जाकर पार्टी अध्यक्ष को सिंबल वापस भी कर दिया। मनोज कुशवाहा ने कहा कि अगर कुढ़नी के लोगों का दबाव बना तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आला नेताओं ने इन्हें विधान परिषद में भेजने का भरोसा दिलाया है। देखिए, पार्टी ने हमको विश्वास जताकर मीनापुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया था। हम 1-2 दिन विधानसभा का दौरा भी किए मीनापुर का,
घूमने से ये पता चला कि एनडीए कार्यकर्ता जो वहाँ के है उनका सहयोग पूरा नहीं मिल रहा था। चूँकि बाहरी भीतरी का फीलिंग ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को जाकर और वशिष्ठ नारायण सिंह आरसीपी सिंह के सामने मैं अपना सिंबल वापस कर दिया और मैं अपने को घोषणा कर दिया कि हमको मीनापुर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ना है। तो अन्य विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव? जी नहीं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। हम हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, नेता हैं, उनके सामने हमने स्पष्ट कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। नहीं, अटकलें लगाई जा रही थी कि आप कुरहनी से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। कुरहनी की जनता अगर ये तय कर ले और हमारे घर का घेराव कर दे तो उस परिस्थिति में कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। जनता यदि प्रेशर करे तो चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी निर्णय हो सकता है। फिलहाल क्योंकि पार्टी के साथ फिलहाल हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ हमारा अपना अगर ओपिनियन पूछा जाए तो हम पार्टी के साथ है। ऐसे जनता का बहुत ज़्यादा दबाव कुरहनी का है कि आपको चुनाव लड़ना है। हम सभी लोगों को समझा रहे हैं, अपने लोगों कार्यकर्ता को, अपने समर्थक को, अपने जनता को, सब लोगों को समझा रहे हैं। पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन भी मिला है? बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। क्या? तो पार्टी की तरफ से तो पहले हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप चुनाव मीनापुर से लड़िए। हम के नहीं, मीनापुर के ही किसी लोगों को टिकट दे दीजिए और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अंतिम में ये निर्णय हुआ कि जब सरकार बनेगी, आरसीपी सिंह साहब ने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोनों लोगों को उन्होंने बताने का काम किया कि अगर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार पुनः बनती है तो निश्चित तौर पर संवैधानिक पद पर एमएलसी हो या और कुछ बनाया जाएगा। समाहरणालय में शनिवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए विधान परिषद और विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग के गाइडलाइंस का पालन करवाने का निर्देश जिला के तमाम पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि पोस्टर बैलेट से मतदान करवाने का जो निर्णय है उसे लेकर बैठक की गई। साथ ही इन दोनों चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर भी कार्य योजना बनाई गई। डीएम ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन बिल्कुल तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है, बूथ पर हर तरह से व्यवस्था रहेगी। चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और विधान परिषद का जो चुनाव चल रहा है 2020, उसकी तैयारी के संबंध में बैठक किए थे और इसमें मुख्य रूप से जो कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल है उसके अनुपालन की स्थिति की हम लोगों ने समीक्षा किया है। उसमें सभी बूथ पर जो हेल्थ डेस्क बनाया जाना है, जहां मतदाताओं का हेल्थ चेकअप होगा, स्क्रीनिंग, उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा तो उसका। दूसरा, ग्राउंड की तैयारी, जहां की रैली वगैरह पॉलिटिकल पार्टीज़ करेंगी तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए उसका, और बाकी क्यू मैनेजमेंट के लिए भी, और मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क जो लगाया जाना है बूथ पर, उसकी भी। दूसरा, जो वृद्ध 80 साल से अधिक उम्र के जो वृद्ध लोग हैं और जो पीडब्ल्यूडी मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उन लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने का जो निर्णय है आयोग का, उसके संबंध में हम लोग उनको एक सहमति पत्र का डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं, जिसमें जो लोग सहमति देंगे उनको हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराएंगे। इन सभी कार्यों की समीक्षा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुजफ्फरपुर का एक चाय वाला सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार का यह चाय वाला किसी पार्टी विशेष या दल का तो नहीं है, लेकिन लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए इस चाय वाले ने एक खास अंदाज अपनाया है। बिहार के इस चुनावी माहौल में यह चाय वाला लोगों को अपने अधिकारों और मतदान के प्रति जागरूक कर रहा है। मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह चाय वाला अपने कपड़ों पर खास संदेश लिखवाकर लोगों को सड़कों पर घूम घूम कर चाय पिला रहा है। सिर्फ चाय ही नहीं पिला रहा, बल्कि लोगों को कोरोना महामारी और मतदान के प्रति लोगों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की भी याद दिला रहा है। ऐसे में यह चाय वाला अपने इस अनोखे अंदाज की वजह से लोगों के बीच छाया हुआ है और लोग इसके इस अंदाज को खूब पसंद भी कर रहे हैं। यह चाय विक्रेता अपने कपड़ों पर मतदान के लिए जागरूकता और कोरोना महामारी से जुड़े ध्यान रखने की योग्य बातें लिखवाकर लोगों के बीच घूम रहा है और उन्हें चाय पिला रहा है। चाय विक्रेता के कपड़े में लिखा है, मतदान केंद्र है आपके लिए, कोई मतदाता ना छूटे। चाय विक्रेता का कहना है
कि लोगों से आग्रह करने के लिए अपनी शर्ट पर संदेश लिखवा लिया है। लोगों को मतदान में अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होने हैं। कोरोना महामारी में बिहार में चुनाव जिस तरह से हो रही है, इसके प्रति चुनाव आयोग के द्वारा जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, इनको देख के मेरे अंदर ख्याल है कि मैं भी जागरूक करूं लोगों को। इसके प्रति मैंने 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और मास्क, और उसके बाद मतदान के प्रति मैंने टी शर्ट पर लिखा है आपका मतदान लोग करें। मतलब बूथ पे जाके मास्क और बूथ पर जाके मास्क और सैनिटाइजर, मतलब कि 2 गज की दूरी 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर सूना रहा। एक भी प्रत्याशी नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे। 9 अक्टूबर से शुरू हुए नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है। इसके बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जदयू ने तो जिले के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अपना पत्ता अभी तक साफ नहीं किया है। गायघाट के कांटा मल्लारी टोला की सुकुमारी देवी ने शनिवार को आईजी गणेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर बेनीबाद ओपी प्रभारी राजकुमार प्रसाद और ओपी के 10 कांस्टेबल पर कार्रवाई करने की मांग की है। सुकुमारी देवी का कहना है कि 9 तारीख की रात 12 बजे ये सभी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। घर में बेटी बहू सोई हुई थी, लेकिन इसका परवाह किए बिना ओपी प्रभारी और कांस्टेबल सभी को मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सभी बेटे राम बाबू और गरीब पासवान को खोज रहे थे। नहीं है सर, नहीं है तो सबके पीने उन्हें रहे, धाए धाए मार ही लगा। बोला बताओ इतने अब वो नाम जाना चाहिए। दरोगा पुलिस वाला सब? हाँ, पुलिस वाला सब रहे। कौन थाने का था? बेनीबाद थाना रहे। 2 ओपी। हाँ, बेनीबाद। राजकुमार कैसे बहुत मारा है सब? हाँ, बाँह तोड़ दिया, पुतों के जांग दिया। महिला पुलिसकर्मी थी कि नहीं? नहीं। 12 बजे में चल महिला पुलिस नहीं चला। 12 बजे मरद 2 गोली मरद। मामला है जैसे राम बाबू को खोजने गया और गरीब को खोजने गया, ये लोग कहा कि नहीं है, इसी पर जैसे सबको मारना पीटना शुरू कर दिया। जिसमें कि एगो को बाँह तोड़ दिया, एगो के जैसे वो जांग तोड़ दिया, जिसका इलाज जैसे गायघाट मेडिकल में हुआ। किसके द्वारा ये किया गया? ये जो है से बेनीबाद ओपी जो है से दरोगा के नाम दरोगा राजकुमार प्रसाद है कि दास ऐसी है राजकुमार। क्यों आपके साथ, आपके परिवार के साथ? हम इसलिए कि जैसे कि हमको लड़का को फंसा दिया अथी में, शराब में, जिसमें कि हमको घर में कितना बार छापा हुआ, एक मुन्नो नहीं निकला। हमको दुश्मनी से जैसे ऐसे किया। गेले भैंसुर के पकड़े ले, तो भैंसुर यहाँ नहीं था। हम कहे सर नहीं यहाँ है, तो कहे कहाँ गया? हम कहे कि कहाँ गया, हम की जाने, लोग कहीं का जाए भैंसुर तो नहीं गेलखिन। तो हम कहलिए कौन शिक्षा भेले, बार बार अब घर में घुसेला, तो कोई भोंसरी गाँव में डंटा कर देंगे। भोंसरी जो बोलेगा ज़्यादा, हम कहे कि सर कहला नहीं बोलते, बार बार घर में घुस जाते, लोग नंगा टुगार सुतल रहे है। अब वही हमारा सास के मारे लगे, सास के बचावे लगे कि हमरे 2-3 डंटा मारे। बेनीबाद थाना। हाँ। क्यों आपके उसको भैंसुर को ढूंढा जा रहा है? तो झंझट चले सर। हाँ, तो फंसा दिल के, तो ही झंझट चल रहा है। पाठ्यक्रम का चालान जमा नहीं होने से दूसरे जिले और ग्रामीण क्षेत्रों से आए छात्राओं ने शनिवार को एमडीडीएम कॉलेज स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बैंक बंद होने से चालान नहीं जमा हो पाया, जिसे लेकर छात्राओं का आक्रोश भड़क उठा। छात्राओं ने कहा कि 5 दिनों से दौड़ रहे हैं, रोज चालान जमा करवाने के बाद शाम को कल आने की बात कही जाती है। वहीं छात्राओं ने बैंक प्रबंधक पर भी मनमानी करने का आरोप लगाया। से बैंक बुला के हम लोग का चालान ले लेती है, उसके बाद बोलते हैं कि आज नहीं करेंगे। 3:45 में कल भी बैंक बंद में ताला बंद करके चली गई, बोली कि मेरे घर में बाबू है। सोचिए सर, हम लोग ससुराल खाते, हम प्रेग्नेंट है, कल चक्कर खा के गिर गए थे। लेकिन बैंक ये नहीं समझते कि हम लोग के साथ क्या, ससुर सास को क्या जवाब देंगे। हर दिन दौड़ कर के आते हैं। कॉलेज वाला बोलता है कि हमको बैंक से कोई मतलब नहीं है, बैंक वाला बोलता है कि कॉलेज से होता है। ये क्या रूल है, क्या रेगुलेशन? रूल रेगुलेशन कोई काम नहीं हुआ है और बंद कर दिया। और बैंक का यही रूल है कि 10 बजे से 5 बजे तक बैंक खुला रहना चाहिए, लेकिन यहाँ का ड्रामा है कि बच्चा आ रहा है और चला जा रहा है। कोई काम, बच्चा आ रहा है तो
गार्जियन बोलता है ना कि हाँ बच्चा गया तो कोई का काम हुआ होगा, लेकिन कोई काम नहीं होता इस कॉलेज में। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन भी हर तरफ से एक्टिव है। एक तरफ जहां वांटेड अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, वहीं अभियान चलाकर जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को मोतीझील ओवरब्रिज पर गुजर रहे गाड़ियों की चेकिंग की गई। बाइक से लेकर 4 पहिया वाहनों की डिक्की खोलकर तलाशी की गई। आपको बता दें कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के साथ मुजफ्फरपुर पुलिस अब तक 18 लाख रुपए से ज्यादा जब्त कर चुकी है। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान कई अपराधी भी पकड़े गए। अभियान अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु चेकिंग की जा रही है। सघन चेकिंग चालू है, कई जगहों पर तनागर थाना के अंतर्गत में चेकिंग चालू है। हम लोग अभी बनारस बैंक चौक पर, चरुआ स्थान चौक पर और अभी यहाँ लगाए गए। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर भी जो है गहन चेकिंग चल रही है। बिल्कुल चुनाव को लेकर भी है, और ऐसे भी रूटीन वर्क में हम लोग चलाते ही रहते हैं बराबर। इसी के साथ आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।